अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2022 का अंत होने जा रहा है और 2023 की नई शुरुआत होने जा रही है और इसी आगाज़ के साथ हमारे मन में कई सारी बातें होती हैं। नए रेजोल्यूशंस की तैयारी हम करते हैं, नया थॉट प्रोसेस होता है, नई उम्मीदें होती हैं और ये उम्मीदें कितनी सही होंगी कितनी नहीं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि हर साल की शुरुआत के साथ हम अपने दिमाग में कुछ डिसीजन सेट करते हैं, हम अपने लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं नए साल के साथ। लेकिन हर राशि के अनुसार, जिस तरह से हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं, 2023 की नई सीरीज़ में बात कर रहे हैं कि आप सब के लिए 2023 क्या कुछ लेकर के आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप टाइटल में पढ़ पा रहे हैं, कि सिंह राशि वाले लोग यानी कि लियोज जो हैं उनके लिए 2023 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। और हम बात करेंगे आपके लिए अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। आपका हेल्थ कैसा रहेगा, फिनेंस कैसा रहेगा, पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि अलग अलग महीनों में आपके लिए क्या कुछ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए ये पूरा साल जो है वो, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपके लिए इस साल के अंदर गुरु चांडाल योग का निर्माण भी होगा। हम ग्रह गोचर के अनुसार बात करेंगे और आपके लिए साल की शुरुआत में क्या चार्ट बनता है, क्या कुंडली बनती है आपकी राशि के हिसाब से, उसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साल की शुरुआत में जब शनि का ट्रांजिट होगा, जब सैटर्न मूव करेंगे, तो आपकी राशि में अगर आपके चार्ट के अनुसार देखा जाए तो सब पहले वो छठे भाव में थे आपकी राशि से और उसके बाद वो 7th हाउस में मूव करेंगे, जहाँ पर उनको एक दिग्बल मिल जाएगा, बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे 7th हाउस के अंदर। और ख़ास तौर पे इस भाव में आने के बाद आपकी लाइफ में आप ऑल ऑफ अ सडन चेंज देखेंगे। आपके रिलेशनशिप्स में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप अपने व्यापार में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आप अपने कामकाज में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, नौकरी में प्रमोशंस इस अवधि में मिल सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव मैरिज लाइफ का होता है, तो आपस में स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ये वाला ट्रांजिट जो रहेगा इनिशियल फेज में आप लोगों के लिए, ये बहुत बेहतरीन रहने वाला है और कहीं ना कहीं पे जो आपके रुके हुए कार्य थे वो पूरे हो सकते हैं। इस अवधि में आप देखेंगे आपका जो काम करने का तरीका है वो इस अवधि में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा। आपका जो एक ऑरा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, आपकी बातें लोगों पर असर करेंगी और ख़ास तौर पर लोग आपकी बातें मानेंगे भी। इस अवधि में कोई भी ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसमें कि आपको लीड करना पड़े। सो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो, उनको आप एक्सप्लोर करेंगे। जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं जिसमें कि उनको एज अ हेड देखा जा रहा है, या कहीं पे स्पीकर हैं, कोई धर्म गुरु हैं, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। इस अवधि में अगर आप मेहनत करते हैं तो नो डाउट आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए जो इनिशियल पार्ट रहेगा साल का वो बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। दूसरी बात, जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा लगभग 22 अप्रैल को। अब जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए, आपके अगर मैं कुंडली के हिसाब से बात करूं सिंह राशि वाले लोगों के लिए, तो वो अष्टम से नवम में मूव करेगा, 8th हाउस से 9th हाउस मूव करेगा और 9th हाउस में उसकी युति होगी राहु के साथ, जो कि गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देगा। अब देखिए जनवरी टू अप्रैल का महीना जो रहेंगे, ये 3 महीने जो रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके कामकाज के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स का जो भी टारगेट है, जो भी एम है, उस पर आप हिट करेंगे। और इस अवधि में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिल सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी सिग्निफिकेंट टाइम फॉर यू। इस अवधि में खासतौर पे कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े से डिले हो सकते हैं, या अगर कोई डिसीजन आता है तो वो आपके फेवर में आ सकता है, या आपकी आपके लिए चीज़ें फेवरेबल रहेंगी। इसके अलावा इस अवधि में कोशिश कीजिएगा वाद विवाद में नहीं पड़े। तो नवम भाव में जब गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, उसके बाद आप अचानक से देखेंगे रिलेशनशिप्स के बीच में आपके लिए वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। आपके जो
बड़े हैं या जो फादर फिगर हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कहीं पे धार्मिक गुरु हैं उनके साथ कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। मई के महीने में आप ख़ास तौर पर देखेंगे इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आफ्टर अप्रैल कहीं ना कहीं पे अप्रैल ऑनवर्ड्स की मैं बात करूं तो मई जून इस अवधि में आप देखेंगे पिता के साथ खास तौर पे या पिता की सेहत को लेकर के भी समस्याएं नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर कोई धार्मिक यात्रा करते हैं इस दौरान तो वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, उस दौरान चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। इसके बाद जब 30 अक्टूबर 2023 पे जो राहु हैं जब वो मूव करेंगे तो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और इस दौरान आपके लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में जब आएंगे तो ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बहुत अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो केयरफुली कीजिएगा। अलग अलग तरह की घटनाएं जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं। अचानक से पैसे का खर्च जो है वो बढ़ सकता है, अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन शैली में अचानक से बदलाव आएगा या आपका जो डेली रूटीन है उसके अंदर बदलाव आने की वजह से आपका जो दिनचर्या है उसमें थोड़ी बहुत चीज़ों में अस्थिरता आपको दिखाई देगी। इसके अलावा इस अवधि में खास तौर पे 30 अक्टूबर के बाद किसी भी ऐसे कार्य में या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट को नहीं कीजिएगा जहां पर आपको पैसा लगाना पड़ रहा हो, और ख़ास तौर पे ऐसा कोई काम जो कि रिस्क वाला काम हो। सो इस टाइमिंग के अंदर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे जून के बाद के महीनों की। सो जून के महीने में आपके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से आपको कुछ न कुछ बेनिफिट्स होते हुए नज़र आते हैं। साथ ही में अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो ये समय जो रहेगा वो पुरानी प्रॉब्लम्स जो हैं इस अवधि में ख़त्म हो जाएंगी। दैट मीन्स जून ऑनवर्ड्स आपके लिए पर्सनल इश्यूज ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। अगस्त का महीना जो है वो आपके खास तौर पे कॉन्फिडेंस पे बढ़ोतरी करेगा, जिसकी वजह से सरकारी क्षेत्र में या कोई खास तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में या कहीं पर एज अ हेड आप लीड कर सकते हैं। सो ये अवधि ऐसी रहेगी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर आपका साथ ज़रूर देगी। इस अवधि में सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस अवधि में लोगों के साथ संपर्क में आएंगे जहां से कुछ न कुछ आउटपुट ज़रूर मिल सकता है। दिस इज़ द टाइम जब आप अपने काम को एक अलग तरीके से एक अलग लेवल पर एक्सपैंड करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही में सितंबर ऑनवर्ड्स आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि में जो आपका अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वहाँ से आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा। और ये अवधि ऐसी रहेगी सितंबर अक्टूबर कि इस अवधि में आपको नए नए कार्यों को या नए किसी सेक्टर को एक्सपोज करने का या वहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका आपको मिलेगा। इस अवधि में आप देखेंगे अक्टूबर का महीना खासतौर पे ऐसा हो सकता है आपकी वाणी में जो कर्कशता है उस पर लोगों का ध्यान जाएगा। तो आप लोग अगर एज अ स्पीकर मीडिया से जुड़े हैं, नेम फेम डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं या डिजिटल मीडिया से या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए लोगों को भी फ़ायदा होगा। इस अवधि में खासतौर पे नवंबर का महीना जो रहेगा कोई संपत्ति खरीदने के लिए बहुत बढ़िया है। अपना कोई घर बना सकते हैं, सरकारी नौकरी कोई मिल सकती है। नवंबर और दिसंबर ये दोनों ही महीने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेंगे। शादी विवाह जो है वो भी इस अवधि में संपन्न हो सकता है। सो दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये 3 महीने शादी विवाह के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। इसके अलावा इस अवधि में वाहन खरीदने का योग भी आप लोगों के लिए बनता है। तो लंबे समय से अगर सोच रहे हैं कोई गाड़ी खरीदने का, कोई वाहन खरीदने के लिए, तो ये अवधि बहुत बढ़िया रहेगी। दिसंबर का महीना, लेकिन हाँ मिड ऑफ दिसंबर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सेहत के लिहाज से अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो आपके लिए पहले 3 महीने जो रहेंगे वो सेहत के लिहाज से बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी फिटनेस पर और ख़ासतौर पर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, देन दिसंबर के महीने में भी खासतौर पे आँखों की समस्या परेशान कर सकती है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। हालांकि इस दौरान आपकी इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी। इस दौरान भी विवाहित जो लोग हैं उनको संतान का योग बनता है। सो दिसंबर का महीना देयर विल बी मिक्स्ड रिजल्ट्स आप सभी के लिए।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट लियोस। ये पूरा प्रिडिक्शन जो था वो सिंह राशि वाले लोगों के लिए था। आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये पूरा साल जो है वो सुख समृद्धि लेकर के आए, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेकर के आए। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।